भावनात्मक संगीत रामू एक किसान को रेखांकित करता है जो अपने बंजर घर में निराशा से बैठा है, जो पूर्ण निराशा की तस्वीर है। रसोई खाली खड़ी है, रामू की दुर्दशा का एक कठोर प्रतिबिंब। उसका चेहरा चिंता और कठिनाई का प्रतीक है। अगर किसान का चूल्हा ठंडा है तो क्या होगा? कथावाचन पूछता है। जैसे ही त्योहार उसकी खाली जेबों पर मंडराता है, एक निर्दयी धूप के नीचे रामू अपने बंजर खेत में खड़ा है। उसकी फटी हुई पगड़ी बंजर परिदृश्य के खिलाफ एक अकेला झंडा है। साहूकार की अशुभ छाया फटी हुई धरती पर फैली हुई है, जो रामू के अस्तित्व को निगलने की धमकी दे रही है। उसके मौसम के थपेड़ों से झुर्रियां पड़े हाथ मुट्ठी बांधते हैं, जो जीवन भर की मेहनत का एक मूक प्रमाण है, क्योंकि निराशा उसके चेहरे की हर रेखा में खुद को उकेरती है। शांत शाम में रामू गांव के मंदिर में प्रार्थना करता है, सांत्वना और मार्गदर्शन की तलाश में। अचानक एक दयालु आत्मा प्रकट होती है, रामू को पैसे और बीज प्रदान करती है। उसकी निराशा में आशा की किरण। आशा फिर से जागी। रामू अपने खेत में लौटता है। उसका उत्साह फिर से जागृत होता है, क्योंकि वह उत्साह से काम करना शुरू कर देता है। साफ आसमान में रंगीन पतंगे नाचती हैं, जो गांव को जीवंत रंगों से रंगती हैं। जैसे ही हंसी की आवाज हवा में भर जाती है, बच्चे दौड़ते और खेलते हैं। उनकी खुशी की चीखें गांव के चौक में गूंजती हैं। शुद्ध, मिलावट रहित खुशी का एक सिम्फनी। आज गांव का त्योहार था। पतंगे हर जगह उड़ रही थी, बच्चे हंस रहे थे। वर्णन उत्सव की भावना को अपनाते हुए फुसफुसाता है। रामू अपने घर में अकेला बैठा है। उसका चेहरा उदास और आंखें नम है। घर में सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन रामू के घर में सिर्फ सन्नाटा था। उसने आसमान की तरफ देखा। आसमान की तरफ देखते हुए रामू कहता है, भगवान, अब तो बस तू ही सहारा है। एक थका हुआ साधु रामू के विनम्र घर के पास आता है। उसका चेहरा भूख और थकान से भरा हुआ है। एक दिव्य चमकती रोशनी अचानक साधु को नहलाती है, जो उसकी असली प्रकृति का संकेत देती है, क्योंकि वह पूछता है, बेटा, क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? रामू बिना किसी हिचकिचाहट के साधु को अपनी आखिरी रोटी देता है, जो दयालुता का निस्वार्थ कार्य है। सूखे खेत में रामू बैठा है। निराशा से उसके कंधे झुके हुए हैं, जैसे सूखी धरती पर दरारें फैल रही हैं। सूखे खेत उसके टूटे सपनों के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं, जो उसके दिल के बंजर परिदृश्य को दर्शाते हैं। दूरी पर उत्सव की तैयारियां उसके दुहक का मजाक उड़ाती हैं, जो उस आनंद के विपरीत है जिसे वह साझा नहीं कर सकता। एक साधु रामू के विनम्र घर की ओर चलता है। उसकी उपस्थिति आशा और निराशा की किरण है। रामू भारी मन से साधु को अपनी आखिरी रोटी अर्पित करता है, जो निस्वार्थ भाव से देने का प्रतीक है। द साधु प्रोक्लेम्स, जो आखिरी में भी देता है, उसकी जिंदगी कभी खाली नहीं रहती। ब्लेसिंग रामूज जेनरोसिटी। रामू बारिश सुनकर खुशी से चिल्लाता है और अपने खेत की ओर दौड़ता है। खेत हरे भरे हो गए हैं और हल्की बारिश में फसलें फल फूल रही हैं। रामू भगवान को धन्यवाद देता है और अपने परिवार के साथ जश्न मनाता है, क्योंकि पतंगे आकाश में नृत्य करती हैं। खुशी भरपूर है।